हर हर महादेव। बद्रीनाथ भगवान की जय हो। जैसा कि मैंने ग्वालियर से यात्रा प्रारंभ की और हम ऋषिकेश तक आए। ऋषिकेश से हमने यात्रा प्रारंभ की। अगले दिन फिर यहाँ तक हम बद्रीनाथ हम दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। ये सफ़र किस तरह से रहा है वो पूरा वीडियो के माध्यम से आप देखने वाले हैं। मैं एक पूरा वीडियो जो जर्नी है वो दिखाने वाला हूँ। ग्वालियर से जो सफ़र हुआ है, मुरैना से होते हुए हम धौलपुर से आगरा और आगरा से रास्ते में मार्ग से होते हुए आए हैं। ऋषिकेश रुके हैं जहाँ यात्रा रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ हमें ज़रूरी कराना होता है यात्रा रजिस्ट्रेशन। और जो बीच में हुआ है जो आप देखने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि यात्रा में किस किस तरह की सावधानी रखना चाहिए और यहाँ जो आता है कब यात्रा करना चाहिए। जैसे कि सितंबर और अक्टूबर में यहाँ दर्शन यात्री आते हैं और मई जून में भी बताया जाता है कि यहाँ दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। और इस तरह का जो वातावरण है जो नज़र आता है यहाँ, ऐसा लगता है कि मानो पर्वत भी योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और बर्फ़ भी यहाँ नज़र आती है। हर तरह की चीज़ शुरू से एंड तक आपको ग्वालियर से लेके यहाँ तक आपको नज़र आएगी। रास्ते का पूरा मैंने वीडियो बनाया है, नज़ारे हैं। मैंने बोला तो कुछ नहीं है लेकिन दृश्य देख के आपको सब कुछ नज़र आने वाला है। और यहाँ आके पालकी वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे कि लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो सब चीज़ है। और मैं हर दिन मैं कुछ ना कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ, वो आप देखने वाले हैं। अपडेट मैं रोज़ डालूँगा बद्रीनाथ में जो जो होता है, जैसे कि यात्रा जो लोग करते हैं या खाने पीने की किस तरह की व्यवस्था है, ठहरने की किस तरह की व्यवस्था है, वो उनसे जानकारी लेके मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सर्दी के वस्त्र लेके आएँ। मई जून अभी हम लोग जैसे कि सितंबर और अक्टूबर में जो आते हैं लोग, तो उस समय सर्दी का एक माहौल है। आप पीछे नज़ारा आप देख ही रहे हैं। मैं पूरी एक जर्नी जो है बिन बोले आप सिर्फ सीन देखेंगे, रास्ता देखेंगे, कौन कौन सा मार्ग है, कैसा मार्ग है, वो सब दिखाई देगा। बने रहे मेरे चैनल के साथ और यात्रा का जो आनंद है वो आप लेने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव। तो ग्वालियर से सफर करते हुए हम लोग आ चुके हैं कोशी, जो हरियाणा कोशी का एक बॉर्डर है। और आप ये देखिए ट्रेन भी यहाँ से जा रही है और हम लोग खाना खाने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पर, जो कि होटल है सुख सागर। ये मेन रोड हाईवे है। और ग्वालियर से जो हमारा सफर रहा है, हम 4 बजे निकले थे और यहाँ अभी कोशी हरियाणा का बॉर्डर है, उस जगह हम रुके हुए हैं। और एक होटल जैसे कहेंगे इंडियन फूड, जो कि सुख सागर, यहाँ पे हमारे लोगों की बस जो है, जो कि 5 बस हैं, सब लोग यहाँ रुके हुए हैं और भोजन करके आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। रात में हरिद्वार पहुंचेंगे और हरिद्वार से ऋषिकेश हम लोग प्रस्थान करेंगे। सारी जानकारी मैं आपको वहां जाके देने वाला हूँ, क्योंकि किसी कारण मैंने ग्वालियर से लेके, ये होटल है जैसा कि आप देख रहे हैं, होटल सुख सागर की ये रेट आप देख सकते हैं। एक बड़ा प्यारा सा बड़ा होटल है और इस तरह के कुछ रेट यहाँ ज्यादा हैं, लेकिन खाने का स्वाद ही अलग होगा, मुझे यहाँ तक लग रहा है। होटल सुख सागर, और यहाँ से भोजन करने के बाद हम आगे के लिए बढ़ेंगे, जो कि हरिद्वार रात को हम पहुंचने वाले हैं, उसके बाद ऋषिकेश। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका कृष्णा माझी। आज हम आ चुके हैं ऋषिकेश उत्तराखंड में। ये यात्रा जो है हम लोगों की 10 दिन की यात्रा है, जो कि हम एक भागवत गीता के लिए बद्रीनाथ जा रहे हैं। और ग्वालियर से हम लोग बाय रोड आए हैं, तो मैं आपको वो रास्ते का जो एक
जानकारी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप ग्वालियर या अपने किसी भी शहर से आ रहे हैं बाय रोड, तो आपको हरिद्वार और हरिद्वार से आपको ऋषिकेश आना होगा, जो कि हरिद्वार से ये 35 किलोमीटर के आसपास है। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन कैंप में हम अंदर जाते हैं। मैं रजिस्ट्रेशन कैंप भी आपको अंदर से दिखा देता हूं। और हम लोगों की 5 बस आई हुई हैं, जो कि यात्रा जो भागवत गीता जो करा रहे हैं उनके फैमिली मेंबर है, उनके रिश्तेदार हैं। और हमारे जो महाराज जी हैं वो भी यहाँ हमारे साथ आए हुए हैं। उनसे भी मैं बद्रीनाथ में या अभी भी आपको वो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। और महाराज जी से हम बद्रीनाथ में भी बात करेंगे कि बद्रीनाथ की जो कहानी है महादेव जी से जुड़ी और नारायण से जुड़ी, और बद्रीनाथ क्यों नाम पड़ा, वो सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से मैं देता रहूंगा। अलग अलग पार्ट में इसके बनाने वाला हूं। जैसे कि एक पहले मैं यात्रा का, जैसे कि ग्वालियर से यहाँ तक मैं उत्तराखंड आ चुका हूँ, लांसन की नगरी से होते हुए, चंबल की घाटी से निकलते हुए, प्रेम मोहब्बत की गलियों से, आगरा शहर से निकलते हुए, और वहां से हम यहाँ तक पहुंचते हैं हरिद्वार, हर की पौड़ी, वहां से करीब से निकलते हुए ऋषिकेश आ चुके हैं उत्तराखंड। और यात्रा रजिस्ट्रेशन कैंप तक आ चुके हैं, जो कि बस और का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, यात्री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अंदर चलते हैं, वो जानकारी हम सब लेने वाले हैं। इस तरह से बस जो है यहाँ आती है और अंदर रुकने की भी व्यवस्था है। जो यात्रा जो साधारण किराया है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन कैंप तो है ही, लेकिन रुकने की या हम फ्रेश होने की, जैसे मॉर्निंग में आ जाते हैं तो वो चीज भी यहाँ पर किराया लगाया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं यात्रियों के रुकने की सुविधा, साधारण किराया आप देख सकते हैं 236 और एसी किराया 354 रुपए है। आप इस तरह से यहाँ आकर अपने सुबह जो फ्रेश इत्यादि होना है वो कर सकते हैं। पहाड़ों का नजारा भी हम ले सकते हैं कि ऋषिकेश में आए हैं तो ये जो उत्तराखंड है और बादल यहाँ जो धुआं के रूप में चादर की ओर में जैसे दिखाई दे रहा है। और ये पूरा ये कैंपस जो बना हुआ है, यहाँ ऑटो बस वगैरह सब उपलब्ध है। ये जो आप देख रहे हैं जैसे कि ये पूरी बिल्डिंग यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। जहां से भी हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको यहाँ तक आने के लिए ट्रेन मिल जाएगी। ट्रेन का साधन जो है, आप अपनी जगह से कहीं से भी आएंगे तो हरिद्वार के लिए आपको आना होगा, फिर बाय बस आपको गवर्नमेंट की बस मिल जाएंगी, प्राइवेट साधन मिल जाएंगे, ऑटो और टैक्सी वगैरह आपको उपलब्ध है, जो कि हरिद्वार से आप ऋषिकेश डायरेक्ट जा सकते हैं। जो आप डायरेक्टली अपने साधन से आते हैं वो डायरेक्ट बद्रीनाथ निकल जाते हैं या ऋषिकेश से होते हुए निकल जाते हैं। लेकिन जो यात्री बस करके लेके आते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन यहीं होता है, यहाँ तक आना होता है। किलोमीटर की बात करें तो 800 से 900 किलोमीटर ये बैठता है पूरा बद्रीनाथ तक। और हरिद्वार होते हुए हमें ऋषिकेश, ऋषिकेश से बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ से ऊपर अगर केदारनाथ जाना है तो वहां से भी बस मिलती है। समय अलग अलग है और हम वहां कुछ दिन रहने वाले हैं, तो वो जानकारी मैं पल पल में आपको दर्शन कराता रहूंगा। जो भी वहां पर जितना हो सकता है वो जानकारी आपको अवश्य दूंगा। चलिए अंदर की ओर। हमारे जो यात्री हैं वो खाना पीना भी बना रहे हैं और महाराज जी से बात कर लेते हैं। बद्रीनाथ भगवान की जय हो। आज हम लोग जो यात्रा करते हुए आए हैं, यहाँ तक ऋषिकेश में आ चुके हैं, लेकिन हमारे साथ जो महाराज जी हैं मैं उनसे जानना चाहूंगा। और जो लोग जैसे भक्ति करने के लिए आते हैं, कुछ मनोरंजन के लिए आते हैं, तो वो किस तरह से यहाँ आए और मनोरंजन के साथ साथ भक्ति में कैसे लीन हो सकते हैं। सबसे पहले महाराज जी आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं आचार्य विपिन कृष्ण। महाराज जी मुझे बताइए कि जैसे कि यात्री लोग आते हैं, हम लोग ग्वालियर से यात्रा करके आ रहे हैं और आप भागवत करने वाले हैं वहां पर, तो यात्री मनोरंजन के साथ साथ भक्ति में कैसे डूबे। देखिए, बद्री विशाल के लिए जो सूक्ति दी गई है वो ये कि बहुनी संति तीर्थानी दिव्य भूमि साथ ले, बद्री साथ तीर्थ से न भूतो न भविष्यति। बहुत से तीर्थ इस भूमि में है पर बद्रीनाथ के समान कोई तीर्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान साक्षात नारायण तपस्या की जी। तो हमारा तो फिर ये फर्ज बनता है कि हम यहाँ आए मनोरंजन करते हैं, वो एक अलग विषय हो गया जी। पर हमें मनोरंजन के साथ साथ ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करना चाहिए। आजकल महाराज जी ऐसा देखने को मिलता है कि भक्ति में लोग डूबना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ मनोरंजन भी होता है, तो हम उसको कैसे रखें मजबूत करके, उस सनातन धर्म को हम कैसे पकड़ के रखें। देखिए, आज का जो ट्रेंड है ना वो थोड़ा सा ये युवाओं का ये बन गया है कि भक्ति तो कर रहे हैं हाँ, बट किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो सबसे पहले वो रील
अपलोड कर बहुत सारी चीजें कि हम बद्रीनाथ पहुंच गए। जी, आप बद्रीनाथ पहुंच गए ये अच्छी बात है, हाँ। पर आपका अंतःकरण बद्रीनाथ पहुंचा है कि नहीं वो पहुंचा, ये पहुंचा है विशेष ध्यान कि रखें। बहुत जरूरी है। तो यहाँ आके केवल और केवल बद्रीनाथ का ध्यान करें और जी। जितना हो सके, क्योंकि यहाँ तीर्थ स्थान में एक क्षण भी अगर आपने जप कर लिया, तपस्या कर ली, तो वो कल्प के समान हो जाता है। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि महाराज जी के साथ हम लोग संगीत पर संगत करने आए हैं। आगे का जो यात्रा के साथ जो आगे का वीडियो होने वाला है, मैं महाराज जी से जानूंगा कि बद्रीनाथ को बद्रीनाथ क्यों कहा जाता है, कौन सी तपस्या की थी, क्या आज भोलेनाथ जी वहां मौजूद हैं या नारायण भगवान मौजूद हैं, और आसपास क्या क्या है, वो सारी जानकारी मैं लूंगा। क्योंकि जो वहां पर एक जो संवाद होने वाला है, जो कथा होने वाली है, मुझे लगता है कि महाराज जी उसी पे होने वाली है कथा। जी, ये जो भागवत कथा है जी। वो बद्रीनाथ विशेष है। जी तो बद्रीनाथ कई भक्तों को ये जानकारी, ये अनुभव रहता है कि यहाँ भगवान शिव का स्थान है, जी, लेकिन वास्तव में यहाँ नारायण जी ने तपस्या की है। उसके पीछे की क्या कहानी है वो आपको वीडियो देख के पता चलेगा। आगे जब हम महाराज जी से बात करेंगे। धन्यवाद महाराज जी, राधे राधे। और मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और वो भी बद्रीनाथ जी के दर्शन करने आए। आगे बढ़कर जो बच्चों के लिए कथा भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं सुनेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है इन लोगों के लिए। राधे राधे कर दीजिए सबके लिए एक बार, और बोल दीजिए कि भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें। भैया चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गरम सॉल है जो कि बद्रीनाथ जो जाते हैं सर्दी के लिए, और अभी इस मौसम में वहाँ सर्दी है और इसलिए ये भैया यहाँ बेच रहे हैं। बैग भी हैं और ये गरम सॉल है। स्टॉल है या सॉल वो उसी तरह का ना? अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस के यहाँ से ऑटो और कार जाती हैं जो कि बद्रीनाथ या आसपास, जैसे ऑटो है ये आसपास घूमने के लिए रहती हैं। जो कुछ जगह है यहाँ पर आप आकर वहाँ घूम सकते हैं। आप 2-3 घंटे 2.5 घंटे में आप ऑटो से, आप इस ऑटो में 8 लोग बैठते हैं और उस 1300 किराया लगता है या 1030 रुपये किराया लगता है। वो कुछ जगह आपको वो घुमाएगा और उसमें तय करके आपको जाना होता है। लेकिन ये कार जो आप देख रहे हैं मार्शल महिंद्रा की जो खड़ी हुई हैं, ये लोग बद्रीनाथ या केदारनाथ तक शायद जाती हैं। यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑफिस और 4 धाम यात्रा 2024 यहाँ कैंप लगाया गया है। चिकित्सालय जो कि जांच जो की जाती है, यहाँ कैंप लगाए गए हैं। यहाँ जांच के लिए ये कैंप लगाए गए हैं। पंजीकरण केंद्र यहाँ पर है। ये एक अस्पताल जो कि बनाया गया है। धाम यात्रा 2024 स्वास्थ्य सतर्क सफल यात्रा। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप ध्यान देने लायक हैं। दवा, भोजन, पानी, वस्त्र, उपचार के लिए कैंप लगाया जाता है। इस तरह से कैंप लगा हुआ है। यहाँ जांच शिविर लगाया गया है जिसकी जांच चल रही है, और पास में ही आप देख रहे हैं यहाँ रजिस्ट्रेशन होते हैं और अपने यात्रियों को अपना आधार कार्ड लेके आना होता है। इस तरह के काउंटर बने होते हैं। समय आपको दिया गया है रजिस्ट्रेशन टाइमिंग, जैसे कि 7 बजे से शाम को 7 बजे तक। काउंटर नंबर जैसे आप देख रहे हैं, काउंटर 1, काउंटर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और अभी एक विंडो खुली हुई है। इस तरह का हमें पंजीयन कराना होता है। ये कार्ड मिलता है हमको, और आधार कार्ड लाना बहुत ज़रूरी है जिससे आपका इस तरह का कार्ड बन सके, और यहाँ पर पंजीयन कराना होता है और इस तरह का कार्ड मिलेगा जिसको संभाल कर रखना होता है। और जहाँ हम पंजीयन कराते हैं, ये ऑफिस है जो रजिस्ट्रेशन यात्री ऑफिस है, उसी के पास कैंप लगाया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि यात्रा के लिए कैंप लगाया जाता है, उस तरह का 4 धाम यात्रा जैसे लिखा है हमने पढ़ा, और शुगर की या हम कह सकते हैं बीपी की जो जांच करा सकता है वो लोग यहाँ करा सकते हैं, और आगे के लिए हम यात्रा आगे कर सकते हैं। यात्रा मैप है और यहाँ पर प्रमुख धामों की दूरी है जैसे कि आप देख रहे हैं, और
यहाँ यात्रियों के विश्राम हेतु रूम, भोजन के लिए व्यवस्था और चिकित्सालय और यात्रियों हेतु निःशुल्क शौचालय, पूछताछ केंद्र यहाँ पर है। और यहाँ आके आप रूम भी ले सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे ये आगे सामने की ओर। और साधारण किराया जो आप देख रहे हैं 236, एसी रूम 354 रुपये है। किसी भी जानकारी के लिए हम यहाँ पर पूछ सकते हैं और इस तरह की एक मल्टी पूछताछ केंद्र जो है, यात्रा पंजीकरण जो है, यहाँ पर आप रुक सकते हैं। अपने अनुसार जो रूम है वो ले सकते हैं। एसी है, नॉन एसी है। और यहाँ पर कैंप, चिकित्सालय, स्वास्थ्य एवं सुरक्षित यात्रा हेतु आवश्यक सूचना जो है आप जो देख रहे हैं, ये हॉस्पिटल की सुविधा भी दी गई है। आप यहाँ आकर किसी को चक्कर या बीपी की परेशानी हो सकती है तो यहाँ कैंप भी लगा हुआ है। और चिकित्सालय, यहाँ आप पूछताछ जो पुलिस सहायता केंद्र खोला गया है यहाँ पर, वो भी आप ले सकते हैं। हाँ, इससे बड़ी गाड़ी नहीं जाती। अच्छा, इससे बड़ी बस नहीं जाएगी, मतलब ये जो है ऊपर नहीं जाती। ये 4 धाम की यात्रा के लिए जाती हैं और जिसमें आप ये छोटी कार जो हैं वो जा सकती हैं। पंजीयन कराना ही होता है। बड़ी बस जो हैं वो नहीं जाती हैं। छोटी जो ट्रेवल्स बस होती हैं वो जा सकती हैं, बड़ी वाली बस नहीं जाती हैं। और 4 धाम की यात्रा पूरी करते हैं। और हम लोग जैसे कि बद्रीनाथ जा रहे हैं, वहाँ के लिए छोटी बस जैसे कि है और कार हैं, उसके माध्यम से हम जाएंगे। यहाँ पर जैसे लिखा है यात्रा पंजीयन कार्यालय एवं ट्रांजिट कैंप, यानी कि बदलाव किया जाता है गाड़ियों का यहाँ से ऑटो या टैक्सी लेकर। और जो दादा वो टैक्सी जाती हैं वो कहाँ घुमाती हैं? छोटी वाली जो ऑटो होती हैं ये तो यहीं तक राम झूला लक्ष्मण झूला तक जाती है। वो राम झूला लक्ष्मण झूला तक जाती हैं, जिसमें 8-9 सवारी बैठती हैं। हाँ। अच्छा, वो जो ऑटो टैक्सी रहती हैं वो लोकल में ही वो घुमाती हैं आपको कार। ये 4 धाम यात्रा के लिए जाती हैं और बड़ी बस यहीं रुक जाती है। ये श्री महाराज अग्रसेन गंगा द्वार है और त्रिवेणी द्वार हम जा रहे हैं स्नान करने के लिए। अगर आप रुके हुए हैं यहाँ पर, यात्रा जो पंजीकरण है यहाँ पर जो हमें चेक कराना होता है, यहाँ से हमें त्रिवेणी गंगा जो है, स्नान गंगा, वहाँ पर हम जा रहे हैं। ये यहाँ की मार्केट है। तो जो समय मिलता है हमें, जब हम कहीं से यात्रा करके आते हैं अपने बस के द्वारा, कार के द्वारा, जो यात्रा रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर हम यहाँ रुक रहे हैं तो यहाँ का बाज़ार और गंगा जो स्नान है वो हम यहाँ कर सकते हैं। और इस तरह का यहाँ बाज़ार है। और यहाँ से हम लोग रजिस्ट्रेशन होने के बाद शाम को निकलेंगे। ये त्रिवेणी घाट के पास ये बाज़ार है जो हम आकर जो सामान है हम ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। और सामने आप देख रहे हैं बड़ी ही तेज और पवित्र त्रिवेणी गंगा जो बह रही है कल कल करती हुई। और ये मार्केट सजा हुआ है यहाँ पर। अद्भुत दृश्य, इनके दर्शन मात्र से तो हमारा जीवन ही सफल हो जाएगा। और यहाँ पर आ सकते हैं आप, त्रिवेणी गंगा में स्नान कर सकते हैं और 4 धाम की यात्रा आप कर सकते हैं। हम करीब चलते हैं त्रिवेणी गंगा की ओर। हर हर महादेव। जैसा कि हम बद्रीनाथ जाने वाले हैं, लेकिन हम जहाँ ऋषिकेश में आए हुए हैं, सबसे पहले हमें ऋषिकेश आना होता है और ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जब तक रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे कि 7 बजे से लेकर शाम तक 7 बजे तक रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पर हम त्रिवेणी गंगा में स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का मिलन एक साथ है और यहाँ स्नान करके यहाँ अपने जीवन को तृप्त कर सकते हैं। और यहाँ बाजार में शॉपिंग करके भी आप आनंद ले सकते हैं। लेकिन चलते हैं करीब और वहां पर वो नदी जो संगम है वो देखते हैं और स्नान भी करेंगे हम। जैसे कि जो यात्रा रजिस्ट्रेशन है
वहां से 20 या 15 रुपए लगते हैं। आप टैक्सी के माध्यम से यहाँ तक आ सकते हैं और अपने अपने साधनों से भी आ सकते हैं। चलते हैं घाट की ओर और किस तरह से वो नजारा है वो देखने वाले हैं। आ जाइए। कृष्ण और अर्जुन एक रथ पे सवार जो एक संदेश देते हैं, उस तरह का यहाँ चित्र है, जो मूर्ति है वो दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और ये जो एरिया है ये आरती स्थल परिसर है। यहाँ से रोज आरती की जाती है माँ गंगा, माँ सरस्वती जी की। और ये जो प्रांगण गणपति बप्पा का जो अभी समय चल रहा है, गणपति बप्पा हमारे यहाँ विराजमान है और गणपति बप्पा सबकी मनोकामना पूर्ण करें। बहुत ही प्यारी मूर्त है हमारे गणपति बप्पा की। और यहाँ पंडाल बाजू में ही लगा हुआ है। त्रिवेणी घाट पर गणपति बप्पा अद्भुत झांकी, इनका दृश्य आप देख रहे हैं। चलते हैं त्रिवेणी गंगा की ओर और दर्शन करते हैं त्रिवेणी माँ गंगा। ये घाट है माँ गंगा, माँ सरस्वती, माँ यमुना जी का जो त्रिवेणी घाट है यहाँ मौजूद है। ये देखिए कल कल करती हुई पवित्र धारा। यहाँ आकर स्नान करेंगे और ये आरती स्थल है और यहाँ स्नान भी करते हैं लोग। आरती का समय सुबह शाम का जो रहता है उस समय आरती की जाती है। ये माँ गंगा, माँ सरस्वती, माँ यमुना पहाड़ों से निकलती हुई माँ गंगा, माँ यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी। तो जैसे कि त्रिवेणी गंगा में हमने स्नान कर लिया है और बड़ा ही अद्भुत यहाँ के नज़ारे थे। ठंडा पानी एकदम। कभी आप आइएगा तो त्रिवेणी गंगा में स्नान जरूर करिएगा। अब हम फिर वहीं जा रहे हैं जहाँ यात्री रजिस्ट्रेशन जहाँ होते हैं, वहाँ से हम खाना खा के फिर हम निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए। और बद्रीनाथ कब पहुँचने वाले हैं, जैसे अगले दिन हम पहुँचेंगे। तो ये तो अभी यात्रा का मैं डालने वाला हूँ वीडियो, और यात्रा का वीडियो डालेंगे। उसके बाद जो भी हम घूमने वाले हैं बद्रीनाथ में वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये बद्रीनाथ के लिए हम प्रस्थान कर रहे हैं और ये मार्ग जो है वो नीलकंठ वाला मार्ग है। नीलकंठ होते हुए हमें यहाँ जाना है। और अभी कितना ट्रैफिक होने वाला है ये हम जाते हुए देखने वाले हैं। तो किस तरह का मार्ग है वो हम पूरा इस जर्नी में देखने वाले हैं। और कितने बजे हम पहुंचने वाले हैं ये भी आपको मैं अभी समय बता दूँ। अभी कितना बज रहा है, 1:38 यानी कि 1:30 बज रहा है। और हम लोग समथिंग शाम को हम पहुंचेंगे। बस जा रही है पालन को जा रही है। नहीं यहाँ से बता रही है नेहरू भी दुकान कर गई। बद्रीनाथ 292 इस साइड जाना है। जो है बोर्ड पर ये रोड लेफ्ट में ये अंदर वहाँ गंगा जी के किनारे किनारे लक्ष्मण झूला पहुँच यहाँ से 223 है केदारनाथ, उधर गंगोत्री से रहेंगे तो यार चलते हैं आए अब ड्राइवर आगे गए 40 दे रहे 80 रुपये तो नहीं ले रहा हूँ। ड्राइवर आगे गए वहाँ ने सलाह बताई भेजो एक काम करो 10 दे दो आगे 10 का देना 20 में पहुँच जाओगे। नहीं तो ज़्यादा चलना हो ज़्यादा नहीं।
पानी देना, पानी दौड़े बीच में टेंट भी आ रहा है, टेंट भी आ रहा अपन जितने ऊपर चलते हैं वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ से फिर देखे दिखेंगे कि वहाँ पहुँच रहे हैं। साइड पॉइंट देख के रोक देना स्पेस। ये मोबाइल कौन यहाँ पर जाम लग चुका है और ये खदान कुछ काम चल रहा है जैसे कि सीमेंट का, और एक प्लांट बनके तैयार हुआ है यहाँ पर जिससे काम चल रहा है। ये पर्वत देखिए, आसमान देखिए, और यहाँ कुछ प्लांट का काम जैसे पुल वगैरह जो बन रहे हैं उनके मिश्रण यहाँ तैयार किए जाते हैं। और आगे जो ट्रैफिक लग चुका है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये संगम है ना? आगे आगे गंगा मैया मछली को लाने फ्लड के लिए। किलोमीटर, M1 219 और केदारनाथ कितना था? गंगा मैया होगी अलग गंगा
जितना वीडियो बनाओ उतना कम है। ऐसे ऐसे नज़ारे हैं और ऐसा ऐसा रास्ता है। एक नया ब्रिज बन रहा है, ये काम चल रहा है। ये हम लोगों की टोली है जो भोलेनाथ के दरबार में जा रही है। इसमें कार है और बस भी। हम लोग ये 5 बस हैं जो लगातार बाबा की मंजिल तक पहुंचने वाली है। 35 किलोमीटर रह गया है। देखो जी पानी कितनी तेज आ रहा है उसका पाइप का क्या हो गया। हर हर महादेव, बद्रीनाथ भगवान की जय हो। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सुबह के 6 बज रहे हैं सुबह के, और ये जो नज़ारा है ये अद्भुत है और भोलेनाथ की कृपा है, ये नारायण की कृपा है जो आप देख रहे हैं। ये वादियाँ, ये बर्फ़ के नज़ारे, आसमान नीचे है, पहाड़ पर जो हरी भरी चादर ओढ़े हुए ये शिव जी के लिए
ऐसा लग रहा है मानो ये तपस्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। उसी समय का एक अद्भुत नज़ारा है। ये एक प्रकृति के बीच में हम लोग हैं और आसमां आप देख सकते हैं, धुआं जो बादल किस तरह से नज़र आ रहा है और वहाँ आप सामने देखेंगे तो बर्फ़ है। ये भगवान शिव की नगरी है, नारायण की नगरी है, ये योग तपस्या की नगरी है। यहाँ पर सब कुछ जो कुछ है वो नारायण का है। तपस्या करने के लिए जब नारायण जी इस लोक में आए, उन्होंने यहाँ जो योग किया, साधना की, ये निर्णय है। ये जो बड़े बड़े ऊंचे पर्वत हैं, मानो यहाँ बैठकर तपस्या कर रहे हैं। हम लोग आगे जाएंगे और आगे जाकर जहाँ हमारे रुकने की व्यवस्था है वो हम देखने वाले हैं। हम लोग ग्वालियर से यहाँ तक आए हैं और वो रास्ते का मार्ग मैंने बनाया है। मैंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन बिन बोले ये रास्ता जो कुछ कह रहा था ये देखने लायक है, डराने लायक है, सेफ्टी लायक है। हमें किस तरह से सावधानी रखना है वो सब कुछ नज़र आता है। बने रहें।